झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। राज्य में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ग्रहण कर लिया है। जनता ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार फिर से रिपीट कर रही है। चुनाव के दौरान मैंने किसी भी तरह की कोई भी खबर नहीं दिखाई। मंशा यह थी कि इस चुनाव को नजदीक से देखा जाए। मैं पहली बार समझबूझ के साथ झारखंड के चुनाव को देख रहा था। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न चालों को समझ रहा था, उनके मुद्दों को सुन रहा था। सभी मुद्दों को शामिल किया गया, मगर अफसोस इस बात का है कि शिक्षा का मुद्दा गायब रहा। कुछ युवा नेताओं ने शिक्षा पर बातें रखी, मगर वे झारखंडियों को अपनी बातों को समझाने में असफल रहे। झारखंड को सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो यह है उच्च शिक्षा की। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर अवस्था में है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो झारखंड का एक सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, यहाँ पिछले 2 सालों से कुलपति नहीं है। कुलपति का ना होना ठीक उसी प्रकार होता है जैसे किसी के घर के गार्जियन का ना होना। ऐसे में घर की अच्छी देखभाल हो ही नहीं सकती। यहाँ सारे के सारे महत्वपूर्ण पद प्रभार पर चल रहे हैं। ऐसे में विकास की लकीर कैसे खींची जा सकती है जब लकीर खींचने की जिम्मेवारी जिस पर है वो लकीर खींचना जानते ही नहीं। हालांकि कुलपति, जिसे वाइस चांसलर भी कहा जाता है, उसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी राजभवन की होती है। ऐसे में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा का छात्र संघ है, प्रदर्शन करता है तो आनन फानन में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, मगर उसके बाद क्या हुआ किसी को कोई खबर नहीं। ऑफिशियल्स कहते हैं कि प्रक्रिया जारी है, परंतु हकीकत यही है कि इतने दिनों तक विश्वविद्यालय को अपना कुलपति नहीं मिल पाया है। छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाकर सभी व्यवस्थाओं को खत्म करने की साजिश रची गई है। छात्र संघ के नहीं होने से छात्र भी अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। यह सच्चाई है कि झारखंड के कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां बांटने की मशीन बनकर रह गई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छात्रों को अब जागना होगा। यदि शिक्षा व्यवस्था को सही नहीं किया गया तो डिग्रियां रहने के बाद भी झारखंडी युवाओं को कहीं भी अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। झारखंड की नियोजन नीति पहले से ही पाताल लोक में धंसी हुई है। अन्य राज्य के लोगों का यहाँ नौकरियों में विरोध करने से सिर्फ काम नहीं होने वाला है। हमें उच्च शिक्षा में खुद को मजबूत बनाना होगा। इसकी शुरुआत कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही मुमकिन है। आइए साथ मिलकर बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर के आवाज उठाएं।